इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बताई है जो कि सही नहीं है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने वही चीज़ें बताई है जो कि मेरे को पता थी और मैंने नेट पे या फिर यहाँ के लोगों के से जानकारी ली है। कि और जो भी ये बीकानेर से देख रहे हैं या फिर राजस्थान से देख रहे हैं, वो ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में सुना है कि नहीं सुना, और क्या सुना है और कहाँ से आप देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए इस वीडियो को प्रणाम करते हैं। बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शुभम और मैं अभी आप देखो मैं हूँ देशनोक के अंदर। देशनोक के अंदर है करणी माता का मंदिर। ये करणी माता है मेरे पीछे और अभी बजने हैं 9 बजेंगे। अब 9:15 बजे यहाँ भोग लगेगा। तो दोस्तों है बात यह है कि जो करणी माता का मंदिर है वो किस लिए फेमस है, क्या है, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मैं 5 बजे यहाँ आ गए थे और 5 बजे भी इतनी गंदी वाली धुंध हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ये देखो अभी भी मंदिर मतलब दिख नहीं रहा, धुंध 9 बज रहे हैं, अभी भी भयंकर धुंध हो रही है। यहाँ पे देखो गाय माता ताप रही है। यहाँ पे आग जला रखी है, जगह जगह यहाँ पे आग जला रखी है और सब गाय वगैरह कुत्ते वगैरह आराम से आके तापते हैं। आपने सुना होगा करणी माता के मंदिर में के बारे में, और जिन्होंने नहीं सुना वो वीडियो को पूरी देख ले, और जिन्होंने सुना है वो भी आराम से इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। करणी माता का जो मंदिर है वो विख्यात है अपने काबा के लिए। काबा यानी होते चूहों के लिए। यहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारे चूहे हैं और यहाँ के आसपास के गांव या फिर इस गांव के अंदर जो भी ख़त्म होता है वो माता के मंदिर का काबा बन जाता है। और यहाँ एक सफ़ेद काबा भी है, यानी कि सफ़ेद चूहा जिसको बोलते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन होने का मतलब है कि आपको माता जी का दर्शन हो गया है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। जो भी आप मन के अंदर मनोकामना लेके आएंगे वो सारी पूर्ण होगी। अब आपको अंदर जैसे जैसे जाएंगे ना वैसे आपको इतने सारे चूहे दिखेंगे। अभी तो फिर भी सर्दी है तो क्या है, चूहे थोड़े अंदर रहते हैं। आप गर्मियों में आओगे तो यहाँ तक आपको इतने सारे चूहे दिखेंगे कि आप भी ऐसे हो जाओगे, डर लगने लग जाएगा जिसको डर लगता है। आप ये देखो कितनी अच्छी निकासी बना रखी है। ये सारी पत्थर से चुनाई गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा गेट है करणी माता के मंदिर का। ये देखिए। और बोलते हैं कि यहाँ पे चूहे जो रहते हैं घूमते फिरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। इवन जो चील है ऊपर वो खुद करणी माता स्वयं घूमती रहती है और कुछ करती नहीं है, हमेशा ध्यान रखती रहती है अपने भक्तों का। माना जाता है कि करणी माता का नाम था वो करणी माता इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अपने भक्तों के कारज थे, वो सारे काम करती रहती थी, इसलिए करणी के नाम से वो मशहूर हो गई। तो करणी माता के नाम से जाना जाता है। और आप जो भी आते हैं यहाँ पे उनकी ज़रूर से ज़रूर मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी आज इसलिए आया हूँ दूसरी बार, क्योंकि जो मैं फर्स्ट टाइम आया था मेरी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो अब मैं यहाँ पे 6 साल बाद आया हूँ। जोधपुर ज़िले में शुआब नाम गांव है, वहाँ पर करणी माता का जन्म हुआ था। मेहोजी किनिये के घर जन्म हुआ था माता जी का। माता जी बचपन अवस्था में टेमड़ा राय और माता की सेवा करते थे और अपना छोटा सेवा का कक्ष था, उसमें माता मगन रहती सेवा में। अच्छा, उसके बाद में माता धीरे धीरे बड़ी हुई तो माता ने कई पर्चे दिए। माता अपने काफ़ी पर्चे दिए। फिर माता वहाँ से रवाना होकर अपने गायें लेकर के अपना ससुराल साठिका था वहाँ आई। माता को 1 लाख गाय दहेज में दी थी। वो गायें माता के ससुराल में साठिका में माता के पास रही। साठिका में अकाल पड़ गया। साठिका बीकानेर ज़िले में नोखा तहसील के पास में है। वहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद में माता ने वो गायों को बचाने के लिए, जो भूख से नहीं मरे, तो माता ने अपनी गायों को 1 लाख गाय लेकर रवाना कर दिया। उनके साथ चरागा थे, उसके नौकर चाकर थे, वो लेकर माता गायों को रवाना हुए। और वो चलते चलते जांगलू आए। जांगलू राव कान्हा का राजधानी थी। राव कान्हा ने वहाँ पर गायों को पानी नहीं पीने दिया, क्योंकि पहले पानी कुओं से 60 पुरुष से पानी निकालते थे। तो गाय माता पानी उस तालाब कुएं से सुबह 4 बजे पानी निकालते और सूर्य जब उदय होता तब तक वो पानी निकाल करके खेली कोठे भर देते। फिर किसी ने कहा कि माता गायों को पानी पिलाना है, तो माता ने वो गायों को पानी पिला दिया। सारा गायें पानी पी गई। तो शिकायत की
राव काने को शिकायत की जाके कि पानी है नहीं। जो पनियारियाँ पानी लेने आ रही थी ना, उन्होंने कहा पानी है ही नहीं, कोठा खाली है, गायाँ प्यासे मर रही है। तो उसको बोला कि भाई क्यों पानी क्यों नहीं निकाला? कि पानी निकाला था तो एक चारनी थी, उसने गायों को पानी पिला दिया। तो वो काना वहाँ आकर के माता को बोला भाई आप अपनी गायें ले जाओ यहाँ से। तो माता ने कहा क्यों क्यों क्या दिक्कत है भाई, हमारी गायें बैठी है, अकाल का दिन है, गायें पानी पी रही बैठ गई है, चले जाएंगे। क्या नहीं, इस कुएँ में पानी है नहीं, खारा है। तो माता ने कहा चलो तेरा कुएँ में पानी खारा हो जाए। तो पानी कुएँ में खारा हो गया। फिर माता वहाँ से अपनी गायें लेकर के देशटोक के पास, अभी जो देशटोक बसा हुआ है, देशटोक के पास में इस तरह जगह है, वहाँ कान्हा का जोड़ था, मतलब जंगल था पूरा कान्हे का। उसमें कान्हा के घोड़े चरते थे, उनके पास 500-400 घोड़े थे। उस जंगल में माता कान्हा के चरते, जालों का पेड़ था, वहाँ चरा करते थे। तो माता वहाँ गाय लेकर आई। फिर कान्हे को बोला कि भाई यहाँ से गाय ले जा। तो वो बोला कि भाई मैं क्या बैठे हैं बेचारी गाय पानी पी रही है या घास फूस है, फिर बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं नहीं ले जाओ अपनी गायों को। तो वो जिद किया, उसने जिद किया। तो फिर कान्हे के जिद पर माता जी ने कहा मेरी ये संदूक बॉक्स है, पेटी है, इसको उठा करके इसके ऊपर रख दे मेरी गाड़ी पे, मैं चली जाऊंगी। तो उसने खूब मेहनत किया। वो माता की छोटी बक्स लकड़ी की मजूस थी, छोटी बक्स थी, वो हिली भी नहीं। तो फिर इसने हाथी में गया, हाथी को बुला करके एक पैर से खिंचाया तो पैर का पागा टूट गया, पर वो माता की छोटी बक्स मंजूस थी, संदूक, वो हिली नहीं। फिर उसने कहा कि तुम कौन हो, ऐसी बताओ क्या हो, डाकन हो, शारी हो, शारनी हो, क्या चीज़ हो, चले जाओ। माता को बड़ा गुस्सा आया कि अरे तो साला चला जाए यहाँ से। वो बोला ऐसे मैं यहाँ का जागीरदार हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो ऐसी है तो मेरे को बता मेरी मौत कब है। माता जी से उसने ऐसा झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो माता जी बोला अरे मौत क्या मांगता है, तू अच्छी चीज़ मांग के, मेरे पास सब है, राज है, दरबार है, सारा है मेरे पास में, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप ऐसा करो मेरी मौत बता दो। माता ने कहा तेरी मौत 6 महीने बाद है, कि मैं राजपूत हूँ, कल युद्ध हो जाए मारा जाऊँ, मेरे को अभी बता। तो माता ने महीना बताया, फिर 15 दिन बताया, यूँ करते करते उसने कहा मेरे को अभी बता। तो माता के पास में वो घोड़े पर बैठा था, घोड़े पर बैठा बैठा ही माता से बात कर रहा था। माता ने अपने पानी, गाय का दूध निकाला हुआ था, दूध से लेकर के चरी से वहाँ घोड़े के मार कर राउंड लगाया पानी दूध का, कि इस चक्कर से बाहर निकलते ही तेरी मौत है। तो उसने घोड़े को थोड़ा चलाया, घोड़ा जो ही बाहर निकलने लगा, माता का सिंह सवारी थी, सवारी ने माता के झपट लगा के उसको ख़त्म कर दिया कान्हे को। कान्हा नीचे नस लटक गई और कान्हा वहाँ से उसकी घोड़ी भग कर के वहाँ जांगलू गढ़ में पहुँच गई। तो उन्होंने ऐसा हालत देखा, उसकी माता ने, उसकी रानी ने, करे ऐसा क्या हो गया कि अब क्या करें, ये माता से, करनी माता से जिद किया था, जिद करने पर इसका ऐसा हो गया। तो फिर वो वहाँ से राज घराने की जो उसकी माता थी, उसकी पत्नी थी, उसके 2-4 नौकर पाकर वहाँ देशटोक नंदेड़ी जी का मंदिर है, यहाँ पे आए। अभी जो स्थित में नंदेड़ी जी का मंदिर है, वहाँ माता विराजमान थी, वहाँ आए। उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरे बच्चे ने गलती कर दी है, भाई साहब माफ़ करो। तो माता जी को दया आ गई कि मैं तो क्या करता हूँ, 9 लाख शक्तियों ने इसका भक्षण कर लिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। कि मेरे उसकी धर्मपत्नी ने बड़ा रुदन किया और रोने लगी, बोलेगा माता जी कैसे कुछ करके मेरे मन में थी, मैं बात कर लूँ इनसे, 2 मुँह से बात कर लूँ, बात ही करा दो मेरी। तो माता जी ने कहा भाई ऐसा है, मेरा जो शेर था उससे मैं इसकी बात करा देती हूँ। माता ने उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया, रे कान्हा खड़ा हो, तेरी पत्नी और तेरी माँ ये उनसे बात कर। तो उसने आलस मरोड़ करके खड़ा हुआ, तो नीचे दस करके बैठ गया। और माता, उसकी माँ ने उसको फटकार डांट पिलाती रही, उसकी औरत पास में बैठी। फिर वो उठ करके माता जी ने कहा तू तेरे घर चला जा भैया, अब मेरे पीछे की तरफ देखेगा तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा, पीछे मत देखना मेरी तरफ। तो वहाँ रवाना हुआ। वहाँ से वो चलता चलता देशटोक जहाँ अभी नगर बसा हुआ है, वहाँ पर भूरा के मोहल्ले के पास डाल जी भूरा उसकी हवेली के सामने, पहले वहाँ जंगली था, कुश्ती था, डाल जी भूरे की हवेली के सामने आकर उसने पीछे की तरफ देखा, वो बीकानेर दरा मार्ग जाता था, जो पीछे देखा वहीं वो नीचे गुड़क गया। तो वहाँ पर अभी एक चौकिया बना हुआ है, सीमेंटेड चौकिया बना हुआ है। बीकानेर दरबार उधर से जब आते थे तो वो अपनी ढाल उस चौकिया की तरफ ढाल कर लेते, बोलते भाई माता जी का गुनहगार है, इसका मुँह कौन देखे। फिर अपने कैशियर था उसको बोलते भाई इस पर सोने का चक्का चढ़ा दे, तो वो एक सोने का टक्का वहाँ पे चढ़ा देते, फिर वो वहाँ से चले जाते। माता जी का ये मेन कई पर्चे हैं जो अभी नेड़ी जी मंदिर के पास में पेनोरम बना हुआ है। पेनोरम में माता जी के 6 चित्र वर्णन पर्चे सारे दिए हुए हैं, जो देखना लायक है, लोग बाग आते हैं देखते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।
यहाँ पे 2 शेर बिठा रखे हैं माता जी ने। बोलते हैं कि इनके कान में आप जो भी बोल के जाओगे ना वो भी माता जी सुन लेती है। तो लोग भाई इनके कान में भी बोल के जाते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाते हैं। ये देखिए कितना, ये सब पत्थर के बने हुए हैं, फूल वगैरह सब कुछ। ये देखो देख सकते हैं आप कितना शानदार है। कर लिए हैं माता जी के दर्शन, भोग आरती भी हो गई है, इनकी भोग भी लगा दिया है। बाकी एक बार मैं फिर आऊँगा और इस बार फैमिली को लेके आना चाहता हूँ मैं। आग जली हुई और गाय यहाँ पे हाथ ताप रही है, अपने आप को सेक रही है। और वहाँ पे फॉरेनर आ रखे हैं। आप देख रहे हो धुंध के कारण जो पीछे का मंदिर का पोर्शन है वो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो इनकी शॉप दुकानें वगैरह उसमें भी काबा घूमते हैं और किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ना तो कुछ चीज़ फाड़ते हैं और ना ही वो कुछ बीमारियाँ फैलाते हैं। बोलते हैं जब यहाँ पे प्लेग आया था वर्ल्ड में, तब यहाँ पे 1% भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे सब लोग आराम से रह रहे थे। 1% भी किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुई थी जब प्लेग आया था तब। ये देखिए ये प्रसाद है जो भोग का जो हमने चढ़ाया था। मन पिघल रहा है पर ये वो वाला नहीं है, थोड़ा हल्का लग रहा है मेरे को ये। पर भारी भी होंगे इनके पास। उनके बड़े चाकू है, असली चाकू दिखाता हूँ मैं आपको, जो चाकू से भी खतरनाक है। ये देखो तलवार, हातिम की तलवार लटक रही है ये। काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ। ये जो बेसबॉल है, ये क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रिजपाल सिंह। क्या? रिजपाल सिंह। ये देखो यहाँ पे भी काबा है। ये काबा कुछ काटते आड़ते नहीं है? काटते कुछ नहीं, कुछ छेड़छाड़ी नहीं करते। अब इनको बाहर भी नहीं निकालते दुकान के। चलो अच्छी बात है। करनी माता जी का है इसलिए। सही है। अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखो शादियों में मोस्टली जाती होगी आपकी ये तलवारें, शादियों के लिए। यहाँ पे कत्ता भी है, ये देखो एयर गन। बच्चों के निशाना सीखने के लिए। बच्चों के लिए? निशाना सीखने के लिए। अच्छा बच्चों के लिए। यहाँ के बच्चे निशाना भी सीखते हैं इनसे। भारी चीज़ है पर चीज़ है। एड्रेस जय मां करनी हस्तकला देशनोक। आप पधारे, स्वागत। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। शिवाजी वाला पंच मेरे तो हाथ में काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, बट ये भी अच्छा है। ये देखिए दुख देनो दुख मेटनो मारी मां करनी रोना। हे मां चरण शरण दो चारणी माथा ने पुन पुन करो प्रणाम। सिंह चढ़ा दुर्गा मिले और गरुड़ चढ़ा भगवान। बेल चढ़े शिव जी मिले मैया मेरो पूर्ण करे सबका। ओ जी मैया मैया माँ करनी रे दरबार में, माँ करनी रे दरबार में। और कमी कायरी नाई मूरख ढूंढत का फिरे हे माँ देवी मड देसा। ये देखो मैं इसको उड़ाया था, अभी पूरा आगे से गीला हो गया है। ये होटल है यहाँ पे। आप कोई भी यहाँ आए, माँ करनी रेस्टोरेंट के नाम से है और यहीं पे आके आप खाना खाएं। खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखो खाना भी है अच्छा है और जो आदर सत्कार है वो भी बहुत अच्छे तरह से इन्होंने आदर सत्कार करा है। यहीं पे आए आप चाय वाय पियो। ताज़ा फ्रेश खाना मिलता है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि फ्रेश खाना मिलता है यहाँ पे। जितना ही जरूरत पर जितना जरूरत उतना ही माल बनाते हैं, हाथों हाथ हर चीज़ ताज़ा। हर चीज़ ताज़ा बनाते हैं। ये चाय बना रहा है, बढ़िया चाय है, कड़कदार। ये आदमी होता है ना नशे वाला, वही चाय है बढ़िया।
एक बार अंडी पिएगा, पनीर से दोबारा लेके जरूर सारी आएगा। सब्जी तक हर चीज़ यहाँ फ्रेश मिलेगा। अच्छी मिलती है। गट्टा राजस्थानी गट्टा हो गया, सारी सब्जी हो गया, चांदी प्याज। अपने मंदिर के पास में होटल है माँ कर्णेशी रेस्टोरेंट। इसमें एकदम बढ़िया खाना मिलता है। और जो नशे आदमी तो अफीम लेते हैं ना, उसके लिए भी अच्छी चाय मिलती है, कड़क चाय। अफीम पीने वाला है ना, लेने वाले का कड़क चाय पीते हैं, ठीक है। और रुकने का भी है अपने दुकान रुकने के का भी पीछे एजल एंड रेस्टोरेंट, अच्छा रुकने ठीक है। ये मंदिर है माँ कर्णेशी रेस्टोरेंट। आप कभी पधारो, एकदम बढ़िया खाना मिलेगा इधर। जय माता दी। दोस्तों ये नेडी जी का मंदिर है करणी माता के पास ही। यहाँ पे करणी माता ने तपस्या करी थी और यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे करणी माता दूध की छाछ बनाया करती थी, मक्खन निकाला करती थी। उनके पास 1 लाख गाय थी, 1 लाख गाय। जैसे कि आपने भी देखा सुना कि क्या थी सो स्टोरी। वो यहाँ पे वो पेड़ है, वो पेड़ भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी काबा आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी शेर है। देखो ये था वो पेड़ जहाँ पे वो छाछ का मक्खन निकाला करती थी। ये पेड़ है, इसको अभी बंद कर दिया। देखो जो ये है ना क्या नाम से इसके लोहे की जाली लगा दी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे क्या है, लोग बाग आके इनकी छाल को उतार के ले जाते थे और बोलते थे कि ये शुभ होती है और घर में अच्छा रहता है। इस कारण से इनको क्या है, इन्होंने एकदम जाल से बंद कर दिया है। ये देखो आप देख रहे हो कि खाना भी खा रहे हैं, कोई की टेंशन भी नहीं है कि आप इनको कोई कुछ करेगा। ये वो जगह है जहाँ पे माता जी ने तपस्या करी थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो सामने करणी माता जी है, सामने करणी माता जी है, ये महादेव जी है। तो हम अभी करणी माता के म्यूज़ियम के अंदर आए हैं। सामने आप देखोगे तो आते ही एक चील के दर्शन होंगे। बोलते हैं कि चील खुद स्वयं करणी माता है। ये देखो आप, करणी माता के जन्म कैसे हुआ था। वो 9 महीने के हो गए। उन्होंने पहले सपने में आके दर्शन दिए थे कि मैं जन्म लूँगी, और 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 15 महीने भी निकल गए, पर वो अभी तक जन्म नहीं हुआ, गर्भपात था। उसके बाद में माँ ने एक रात को सपने में आके दर्शन दिए और बोले कि 21वें महीने में मैं जन्म लूँगी। तो माता जी का जो जन्म हुआ था वो 1448 अश्विनी शुक्ल सार्थ शुक्रवार तंदूर साल दिनांक 20 सितंबर 1387 को फौलादी जोधपुर के पास सुप्राव ग्राम के चरण कुरम में हाजी कन्या के घर के अवतार हुआ। इनका नाम रीगूबाई रखा गया था। उसके बाद में करणी माता नाम पड़ा। एक बार इनकी बुआ आई हुई थी घर पे और बुआ इनको नहला रही थी। जब नहला रही थी तब एक ही हाथ से नहला रही थी। देखिए जी ये करणी माता जी है, एक हाथ से नहला रही थी। तब पूछा भाई आप एक हाथ से क्यों नहला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरा एक हाथ काम करता है। करणी माता ने उनके हाथ को पकड़ा और बोला कि क्यों मजाक कर रही हो, क्यों बहाने बनाते हो, आपके तो दोनों हाथ सही है। उस दिन के बाद से इनका नाम करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाँ जी, करणी माता के पिता खेत से घर लौट रहे थे तो उनका पैर एक सर्प के फन पे जा गिरा और उन्होंने उसे डस लिया, जिसके डस के विष के कारण वो वहीं पे मूर्छित हो गए, यानी और प्राण त्याग गए। फिर जब घर पे इनको लेके आए तब रो रहे थे सब लोग। तब करणी माता जब 6 साल की उम्र में थी तब ये नींद से जगी, और नींद से जग के जब ये देखी और जहाँ पे दशा था वहाँ पे हाथ लगाकर बोलते हैं कि उठो पापा काम पे लगो, मतलब उठो पिताजी काम पे लगो। इतने में ही इनको इनके जो सारा विषय वो गायब हो गया और इनको जीवन दान मिल गया। ये जब करणी माता का विवाह हुआ था तब ये जब जा रहे थे उसके नीचे मटके घड़े काफ़ी भरे हुए थे, वो खाली होने लगे। तो उन्होंने बोला कि मटके के घड़े खाली कैसे हो रहे हैं। तो करणी माता ने बोला आप पीछे मुड़ के देखो, वहाँ पे आपको एक तालाब मिलेगा साफ पानी का। और ऐसा ही हुआ। और जब इन्होंने पर्दा खोला तो वहाँ पे करणी माता के सिंह के ऊपर सवार होकर साक्षात दर्शन हुए। तब उन्होंने बताया कि मैं आपकी अर्धांगिनी ज़रूर हूँ, पर मैं गृहस्थ संबंध की सुख नहीं दे पाऊँगी, इसलिए आप मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लेना। माता छाछ का मक्खन निकाल रही है। गट्ठर लाने का कहा था। तब लकड़ियों का सूखी लकड़ियों का गट्ठर आया तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी और उसमें दही के छींटे दिए और वो वृक्ष बन के तैयार हो गया, जो कि खिचड़ी का था। और उस जगह को महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। पगलू के राजकुमार सेगा भाटी
वहाँ पहुँचे उनके दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। उनके साथ उनके 140 सैनिक भी साथ में थे। करणी माता अपने साथ में सामान लेके रोटी और दही लेके जा रही थी, तो उनको उतर के ऊँट से उतर के उन्होंने आशीर्वाद लिया और युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद लिया। तब उनके कहने पर सारे जो उनके 140 सैनिक थे उनके पीछे आगे प्रसाद लेने को। तो करणी माता ने अपनी टोकरी खोली और उनको रोटी भी दी और दही भी दिया। जैसे ही एक रोटी देती तो वापस वो रोटी ऐसी कैसी बन जाती। और दही की चीज़ थी जो दही की प्याली मान लो या फिर दही का जो कटोरा था या बाल्टी थी वो भी दोबारा भर जाती। ऐसे करके उनको सबको उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद में जब ये युद्ध जीत के आए तो इनके कहने पे इन्होंने इनको राखी बांधी, उनके धर्म भाई बन गए। कैसे उन्होंने शेर ने उन्होंने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। झगड़ू शाह चित्तौड़ निवासी धनी व्यापारी थे। उनका व्यापार होता था एक शहर से दूसरी जगह नाव के जरिए। तो एक बार वो आए थे दर्शन करने माता जी का सुन के, तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद ये लिया कि मैं जब भी विपदा में फंसूँ तो मेरी सहायता करना। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद एक बार वो आ रहे थे तो उनके नाव जहाज है वो समुद्र में फंस गया था और तेज़ लहरों के कारण डूबने की संभावना थी। उस टाइम इन्होंने उनका करणी माता का नाम लिया और जब उस टाइम करणी माता दूध निकाल रही थी और पास में उनकी सास खड़ी थी और उन्होंने एक हाथ से दूध निकाल के अपने शक्ति से एक हाथ को लंबा करके जहाज को किनारे करा। और जब वो उनका हाथ वापस आया तो उनकी सास ने पूछा कि आपका हाथ गीला कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि सेठ झगड़ू शाह की जहाज फंस गया था, उसको किनारे लाने में समुद्र के पानी से मेरा हाथ गीला हो गया। हाँ, इन्होंने गाय के बछड़े को जीवन दान दिया। यहाँ पे भगवान ने जो गोरक्षक राजा दिलीप का नाम आप जानते होंगे, उन्होंने भगवान ने सिंह बन के गाय के ऊपर हमला करा और हमला करने पे दिलीप ने बोला कि आप मुझे खा के अपनी भूख शांत करें पर गाय को ना मारे। श्री करणी माता जी महाराज का देह 151 वर्ष की आयु में श्री करणी माता जी महाराज देह त्याग कर अनंत विलीन हो गई थी। इन्होंने गोरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ओशन रक्षा सहित जन कल्याण के लिए अनेक चमत्कार किए थे। तो दोस्तों, आपने ये मंदिर आज मैंने आपको बताया करणी माता के, मैंने आपको दर्शन कराए हैं। आई होप आपको मेरा बताना पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा करणी माता के काबा के बारे में और करणी माता की जो स्टोरी है, जो उनका इतिहास है, उनके बारे में आपको पता चला होगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़रूर आए करणी माता के दर्शन करने। ये देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। देशनोक एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पे 600-700 मीटर के अंदर ही आपको माता जी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा दूर आके जहाँ माता जी ने अपना तपस्या करी थी वो सब कुछ आपको जगह मिल जाएगी। आसपास में ये ज़्यादा दूर नहीं, आप पैदल भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बताए हुए में कोई गलती लगती है, कोई भी मेरे से गलती होती है, तो मैं उससे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और अगर कोई भी राजस्थान से ये वीडियो मेरी देख रहा है, राजस्थान या फिर आप मेरी वीडियो देख रहे हो बीकानेर से, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें और मेरे को बताएं कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी। फिर भी मेरे से अगर कोई गलती होती है तो मेरे को माफ़ करें, क्योंकि मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मैंने यहाँ से जुटा पाया हूँ और जो देख पाया हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने वही इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी अगर किसी को ठेस पहुँचती है या फिर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो मेरे को माफ़ करें। बाकी आप मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरे बताने का तरीका कैसा था। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, इसके अंदर बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आप लोग बीकानेर से हैं और आप राजस्थान से देख रहे हैं तो इसके चैनल पर ज़रूर कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और ज़रूर बताएं कि आपको ये मंदिर आप ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आपने इस मंदिर के बारे में सुना हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको आपको बहुत जानने को मिला होगा और अपने एक ऐतिहासिक भारत के एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में आपको जानने को मिला होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी से एक इतनी सी प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दें, खासकर इंडियंस को। बाकी देश विदेशों में भी ये वीडियो जाएगी तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर कर दो, कमेंट करो, चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। देवी तो ये जपू जल में थल में कीजिए बुद्धि पडु मुख बाणी। देवी मारी जोत आकाश जले तीन लोक में आदि भवन बखानी।
सेल सुतानम वेद पुराणम मैया ध्यान धर्या दुख को हरती हूँ। ओ जब भगता में भीड़ पड़े करणी अष्टभुजा